गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और फाइनली ये मुकाबला मेरे और नीरज बाजपेयी के बीच होने वाला है आज का। इनफैक्ट इस हफ्ते और अब से ऐसे ही होगा। और जिस पिच पे ये मंडे एडिशन होना है, मंडे का मुकाबला होना है, वो पिच की रिपोर्ट क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। अमेरिका में बिल्कुल मिला जुला ट्रेड। डाउ 3/4% नीचे था, तो अगर आप नैस्डैक देखेंगे 3/4% ऊपर आपको नजर आया था। और मिला जुला इसीलिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी इंच अप होने के बाद कूल ऑफ हुई, तो ग्रोथ स्टॉक्स पे वापस फोकस लौटा। तो नैस्डैक में तो आउट परफॉर्मेंस था, पर यूएस में बैंकिंग स्टॉक्स में फ्राइडे को दबाव था, इसीलिए डाउ जोन्स आपको दरअसल नीचे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। आज सुबह दिक्कत यह है कि डाउ फ्यूचर्स फिर इंडिकेट कर रहे हैं कि लाल निशान के साथ शुरुआत होगी, और इसीलिए थोड़ा सा एशिया सॉम्बर है। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स 1.7 के नीचे हैं, लेकिन पिछले वीक ऑन वीक तगड़ा स्पाइरल, तगड़ा उछाल बॉन्ड यील्ड्स में आ चुका है। 1.75 तक के हाईज वीकेंड पे जाते हुए हमने देखे थे। 1.7 के आसपास बॉन्ड यील्ड्स ट्रेड करती हुई, तो कंसर्न्स हैं, प्रॉफिट टेकिंग के बहाने बन रहे हैं, और वही आपको ग्लोबली इस समय नजर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन, थोड़ी सी वीकनेस के साथ एशिया में कामकाज, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि फ्लैट से हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत शायद हमारी होती हुई नजर आए। नीरज जी, ऐसे में मूड माहौल है कैसा, और टीम कैसे स्ट्रेटेजाइज करिए? देखिए, टीम तो पूरी खरीदारी वाली है। पूरी खरीदारी, हाँ, 10 के 10 बाय साइड में रखे हैं, ऐसे लग भी नहीं है। हाँ। और जो पिच है, पिच में देखिए आपको डाउ जोन्स के साथ साथ जो नैस्डैक ऊपर दिख रहा है, डाउ जोन्स नीचे, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूएस में कई सारे लेजिस्लेशंस लाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आर्टिकल 230 कहा जा रहा है। उसमें जितने टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें अगर कोई चीज़ पोस्ट की जाती है तो उनकी लायबिलिटी बन जाती है। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बन रहा है। मतलब मैं अगर ट्विटर पे कुछ अपडेट करूंगा तो ट्विटर की लायबिलिटी है कम होगी। अभी होती कि बहुत उनको जिम्मेदार ठहराया था, वो अभी उसको, अच्छा कम होगी, उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। मेरी जिम्मेदारी पड़ जाएगी ऑफकोर्स, जो पेज पोस्ट करेगा, मतलब ये यूएस लॉ बना रहा है। तो इसलिए जो टेक के जितने भी शेयर्स आप देख रहे हैं, वो इसलिए वहाँ पे नैस्डैक बड़ी अच्छी थी। खैर, इसको अलग छोड़िए आप। जो बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ती हुई आपको दिख रही, वो एक कंसर्न है, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है और पैसा डालने की उनके पास गुंजाइश है। सेंट्रल बैंक उनका कह रहा है, जो अब तक की कह रहा था कि काटेंगे। तो एक तरफ ये पूरी स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ पैंडमिक का प्रेशर है। तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा मुझे लगता है उस तरफ अब ज़्यादा लोगों का फोकस बढ़ा, जो कि एक मार्केट में प्रेशर कर रहा है। तीसरा फैक्टर जो क्रूड वाला है, उसका एनालिसिस मेरा ये है कि इतना ज़बरदस्त नुकसान उठाया है, 44% प्रॉफिट गिरा है अरामको का। डिविडेंड लेकिन उनको उतना ही देना है, $75 बिलियन। सरकार को पैसा चाहिए, तो चाहे वो कर्ज लेके दे, चाहे जहाँ से दे, क्योंकि सारा पैसा तो उन्हीं के पास जाता है। इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, या तो डिमांड खूब बढ़े, तेल बिके खूब, या फिर आप प्रोडक्शन कट घटा के रखें। तो डिमांड तो बढ़ने से रही, क्योंकि जिस तरीके से पैंडेमिक लगातार बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट फिर हो रही है वो। तो प्रोडक्शन कट की जो बढ़ाने की बात चल रही थी, उसको प्रोडक्शन कट इन द सेंस कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात चल रही थी, 7 अप्रैल को एक मीटिंग है, वो मुझे लगता नहीं होगी। तो क्रूड थोड़ा सा उठा पटक के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ रुझान करता हुआ दिखेगा, इसलिए क्रूड एक थोड़ा सा डैम्पनर हमारे लिए हो सकता है। लेकिन मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ खरीदारी की 10 क्यों लिए, 10 इसलिए लिए क्योंकि बहुत सारा पैसा एशिया में आने वाला है, चीन और भारत में। नॉर्थ अमेरिका से तमाम फंड मैनेजर्स ये कह रहे हैं कि गुंजाइश यहाँ है, इसलिए वहाँ पैसा लगाएंगे। तो इसलिए हमने 10 के 10 बाय। मैं बिल्कुल ठीक है। फोकस लार्जली बल्लेबाजी पे मेरा भी है, और पैंडेमिक अब उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो और हम सब भूल जाए तो गलत बात है। तो हम परसों बर्थडे सेलिब्रेट करना है लॉकडाउन की, तो मूड माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। वेव 3 यूरोप में, वेव 2 इंडिया में, तो कॉशंस रखने हैं। पर मुझे नहीं लगता अब कंप्लीट लॉकडाउन जैसी स्थिति आएगी, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, शायद ये हो सकता है। खैर, उस पर बातचीत भी होगी जब बीएमसी जो नॉर्म्स बनाए उस पर आप जरूर बातचीत करने वाले हैं, आपकी टीम में दिख रहा है मुझे। अच्छा, लार्जली खरीदारी है, ऐसा नहीं कि सब खरीदारी वाले स्टॉक से, लेकिन लार्जली बाय करके चल रहा हूं। शुरुआत कुछ खबरों वाली स्टोरीज के साथ, और भारत डायनेमिक्स पहला स्टॉक है जो रडार पर रखिएगा। खरीदारी करने के मौके 480 हाईज थे, वहां से ये स्टॉक अब 350 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मीनिंगफुल करेक्शन के साथ इस समय कामकाज करता। और बढ़िया खबर, ओवर द वीकेंड इन्होंने दरअसल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ करार करा है, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। ये मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है, वो अब सरकार को मतलब डिफेंस फोर्स को लिटरली सप्लाई करने की तैयारी। 1188 करोड़ रुपए का ऑर्डर भारत डायनेमिक्स के हाथ लगता हुआ, खरीद के चलिए। वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, इसलिए कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर।
वाकई अच्छे अप मूव्स आते हैं, दिन के दौरान मार्केट्स का मूड सुधरता है तो अच्छा अप मूव हो सकता है, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, नहीं तो छोटे मुनाफे के साथ एग्जिट करने का मन सारे कॉल्स में ऐसे ही चल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगला स्टॉक, तो दो बेहतरीन कंपनीज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। इसमें 87 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके होंगे। दरअसल इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है, उसको 450 मेगावाट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के से ऑर्डर बैक करा है। विंड कैपेसिटी खड़ी करनी है 450 मेगावाट की। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी जीती है। तो मेगा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगता हुआ। पावर स्टॉक्स और ये ऑफलेट आपने एनर्जी स्टॉक्स में वैसे ही अच्छा मोमेंटम कई सालों बाद लौटते हुए देखा है। मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को रडार रखिएगा 87 तक के टारगेट्स यहां पर। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि बीएमसी अलग, तो थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लॉल तीनों को दिखाइएगा। हाँ। तीनों इसलिए क्योंकि मुंबई या महाराष्ट्र में खास तौर पे, या कई और स्टेट है, केरल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, दिल्ली में भी केसेस बढ़ गए, 900 केस आए थे, तो टेस्टिंग का मामला बढ़ रहा है। अब खासतौर पे मुंबई में आप देखिए तो बीएमसी ने कहा है कि बाजार में जो लोग घूम रहे हैं अचानक से रैंडम एंटीजन टेस्ट उनका किया जाएगा। मॉल के अंदर आप जा रहे हैं तो या तो आप नेगेटिव आरटीपीसीआर लेके जाइए, अदरवाइज वहीं पे एंटीजन होगा जिसका खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता कि मॉल में सबसे ज़्यादा सेफ लोग होते हैं, दादर मार्केट से ज़्यादा सेफ किसी मॉल में होता है, तो मॉल वालों को मैंडेटरी है कि सबको करा के ही एंटर करना है, और दादर में आप घूमते रहिए, हम किसी 10 का कर लेंगे। ये लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ आया, ये क्या तरीका है। ये मॉल में जाने से पहले एंटीजन टेस्ट इंस्टेंटली रिपोर्ट आ जाती है सामने। हाँ, एंटीजन की तो इंस्टेंट पैसा हमें देना है, पैसा आपको देना है, नहीं देंगे तो पेनल एक्शन है। तो क्यों जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मॉल में जाएंगे क्यों फिर? लेकिन मॉल में आप जाएं न जाएं, आपको टेस्ट कराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब आपको बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी, रोड से कर रहे हैं तो तोड़ भी। निकाला है किसी ने। अब आप फ्लाइट से ट्रैवल करो तो आपको 72 घंटे की रिपोर्ट चाहिए होती है। जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले तो रिपोर्ट निकालो और सारे मॉल घूम लो और फिर फ्लाइट से उसके बाद फ्लाइट से जाओ, खर्चे में सारा काम हो जाएगा। या दिल्ली से करा के आओ और यहाँ मॉल में घूमो। हाँ, ये कर सकते। तो ये जो टेस्टिंग का तरीका है, पेंडेमिक का जो डर है, इससे इन कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला है। और ये सच है कि लैब वाली जितनी कंपनी है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा गेन हो रहा है, क्योंकि टेस्ट तो लोग करा ही रहे हैं और मुंबई से शहर में 850 रुपये में टेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में नजर रखिएगा, एक बार फिर से ये रौनक में आएंगे। और रौनक क्या आएंगे, ऑलरेडी देखिए कितने प्राइस पे चल रहे हैं, तो अभी और थोड़ी तेजी बनेगी। मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। और अच्छा, एक काम डायरेक्टर साहब, मेरा 5वां स्टॉक पहले दिखा दीजिए, पीवीआर, क्योंकि इसी थीम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो एक सेल कॉल है। अब नीरज जी ने बता ही दिया आपको कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, उनके जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आए हैं मॉल की एंट्री को लेकर, जिसमें आपको एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा और टेस्ट के लिए खर्चा मुझे उठाना है, और अगर मैं टेस्ट के अगेंस्ट पे गया और खर्चा नहीं दिया तो पैंडेमिक एक्ट के अगेंस्ट में मेरे अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव निकला तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बीएमसी डाल देगा। मैंने तो बहुत ज्यादा बंद कर दिया, मैंने तो आज से लागू हुआ है, मैं वीकेंड पे ही नहीं गया। अगर मुझे बात है, ऐसी कौन सी चीज मॉल में मिलती है जो बाहर नहीं मिलती? मॉल ही नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कहीं रूल बदल गए हो, मंडे से, आज से इंप्लीमेंट होना है, तो मैं वीकेंड पे एक्चुअली मॉल नहीं गया। नहीं तो मैं आमतौर पर वीकेंड पे मॉल चला जाता हूँ, खाली रहता तो दिक्कत रहती नहीं है। लेकिन ठीक है, पीवीआर को सेल करूंगा अब मैं। और एक तो वैसे भी देखिए पीवीआर अच्छा मूव दिखाया था कि हालात सुधरेंगे, हालात सुधरे नहीं। 100% कैपेसिटी पे गए सारे सिनेमा घर, कोई मूवी रिलीज होके नहीं दी। उसके बाद 50% कैपेसिटी वैसे ही रिट्रेस कर दिया गया था क्योंकि पैंडेमिक फैल रहा था। और अब तो मॉल की एंट्री, और इनके लार्जली सारे के सारे मुंबई जैसी जगहों में तो मॉल्स में ही जाने माने इनके सिनेमा घर हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो अब वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और हो गई है। मुझे लगता है नहीं है कि मूड सुधरना है, अभी पीवीआर में बिकवाली करने का मन है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम इस तरह की खबर आई थी, मैंने इंटरग्लोब बेचा था, इंटरग्लोब दिन के हाईज पे जाके खड़ा हो गया था, तो न्यूज पे किस तरह का इंपैक्ट है एनीबॉडीज गेस, लेकिन लगता है कि इवेंचुअली दबाव आएगा। तो स्क्रीन पे दिख रहा हो तो बेचने का मन बनाइएगा। अच्छा, अब जरा ऊपर वाले स्टॉक्स खोलिए। कोलते पाटिल, एक जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ने एग्रेसिवली फ्राइडे को बाइंग करी है, 4.5 पौने 5 लाख शेयर्स के आसपास की। स्टॉक बढ़िया है, महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, तो वैसे ही स्वीट स्पॉट में गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते 285 साल के हाईज है, 225-230 पे स्टॉक चल रहा है, तो ऑफ हाईज है, अच्छी कंपनी है। पुणे, बेंगलुरु और मुंबई में बड़ी अच्छी ग्रिप है, जाना माना नाम है रियल एस्टेट की दुनिया में, इसको रडार पे रखना है। और एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इसमें एक गजब का मूव, और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सारी कंपनी ताबड़तोड़ तेजी दिखा रही हैं।
जेनेसिस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलपी ने 10.5 पौने 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं और अधिक एडिशनल बाइंग हुई है। ये फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद अपडेट आया। इस बाइंग के चलते हुआ क्या, जेनेसिस ऑलरेडी 4.97% स्टेक ओन करता था और इस बाइंग के बाद 5.2% पे स्टेक, तो 5% का थ्रेशोल्ड भी ब्रीच हुआ, इसीलिए भी अपडेट आया। एग्रेसिव बाइंग, बेहतरीन कंपनी, 407 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की मौके। मेरे 5 हो गए। चलिए अब मेरे 5 में अगले 2 स्टॉक 3 जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं आता हूँ सीमेंट पे। बिरला कॉर्प और जेके सीमेंट 2 सीमेंट स्टॉक हैं, आगे भी हैं लेकिन फिलहाल ये 2 देखिए, इसमें खरीदारी करिए। सीमेंट क्यों, पिछले 1 महीने में 4 बार सीमेंट की कीमतें बढ़ चुकी हैं 40 रुपए के हिसाब से पर बोरी। और ये प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में रियल डिमांड है। केवल नॉर्थ नहीं, साउथ इंडिया में आप देखिए बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। तो सीमेंट के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं इन कंपनियों के, वो इनको फ़ायदा देते हुए दिख रहे हैं। दूसरा आप ये देखिए कि अब बारिश आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और इस बार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी बारिश होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा समय से पहले बढ़ गई है। तो नॉर्थ में थोड़ा देर से आती है लेकिन साउथ में बारिश जल्दी आ जाती है, तो इसलिए कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि बारिश के समय कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा रुकता है। 30% के आसपास डिमांड कम हो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए इस समय फुल स्विंग पे कंस्ट्रक्शन है। तो मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक आप रडार पे रखिएगा तो वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। इसलिए बिरला कॉर्प लिया, जेके सीमेंट लिया। अच्छा, डिपेंडेबली बता देता हूँ इस समय इंडिया सीमेंट है, साउथ बेस्ड कंपनी है, दमानी साहब वगैरह इसमें है सारे लोग, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल स्टोरी है उसके आधार पर लिया है। इंडिया सीमेंट दिखाई डिपेंडेबल स्टॉक और उसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। 40 रुपये बोरी, 50 रुपये बोरी, 60 रुपये बोरी तक की कीमतें बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं। रफली 400 रुपये बोरी तक सीमेंट के दाम हो चुके हैं। एसीसी तो सबसे महंगा सीमेंट बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर रडार पर रखना चाहिए और ये डिमांड अभी कम होने की कोई संभावना दिख नहीं रही। चलेगा कैसे फिर? कोल्टे पाटिल कैसे चलेगा? लागत बढ़ती चली जा रही है आप तो। अरे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में इतनी छूट दे रखी है 31 मार्च तक, वो एडजस्टमेंट मिल रहा है 31 मार्च तक महिलाओं के लिए अभी भी वो रिलीफ और होम लोन इतना सस्ता है। होम लोन तो सस्ता है, ठीक बात है। तो ठीक है, ये सारी कंपनी सारे स्पेस को रडार पर रखना, मैं मजाक कर रहा था उसको लेकर। जुबिलेंट फूडवर्क्स आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है। 3200 साल के हाई, थोड़ा सा ऑफ हाईज, और फ्राइडे को क्या स्मूथ मोमेंटम था। जैसे जैसे निफ्टी चल रहा था ये स्टॉक भी लो से रिकवर होकर मेरे ख्याल से फाइनली अच्छे खासे हाईज पे जाके, दिन के हाईज पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। अब आज वो प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग्स में एक और बढ़िया ऑफरिंग की तैयारी हो रही है। बारबेक्यू नेशन नाम की जो रेस्टोरेंट चेन है उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। लंबे अरसे से उसका आईपीओ अवेटेड था, आज वो आईपीओ रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बारबेक्यू नेशन के चलते जुबिलेंट फूडवर्क्स वैसी रडार पे आ जाता है। इन्होंने अपना वो बिरयानी वाला, ये भी कोशिश कर रहे हैं कैजुअल डाइनिंग स्पेस में पकड़ बनाने की। साथ साथ इस बारबेक्यू नेशन पे भी आपको याद होगा 10-11% स्टेक इस आईपीओ से पहले प्री आईपीओ जुबिलेंट फूडवर्क्स ने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो बढ़िया बारबेक्यू नेशन का रिस्पांस एंटिसिपेटेड है, तो देखते हैं किस तरह का रिस्पांस रहता है। लेकिन इस कंपनी को रडार पर रखिएगा, आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते हरकत में आएगा। मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी जो लो से अपमूव आना शुरू हुआ था, खैर मार्केट मूड भी वैसे ही था तो कहना गलत होगा, लेकिन हो सकता है सुगुगाहट के चलते अपमूव आने शुरू हुए हों। तो ये जो बारबेक्यू नेशन है, भारत के जो ऑर्गेनाइज फूड सर्विसेज मार्केट है, मैसिव है, उसमें एक बढ़िया प्ले है। 138 बारबेक्यू नेशन ब्रांड के कैजुअल डाइनिंग आउटलेट्स हैं और जानी जाती है वो टेबल पे ग्रिल वाला कंसेप्ट गजब का है। तो मुझे लगता है रडार रखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स को। अच्छा मूव अभी भी देने का दमखम है और ये कंपनी बहुत स्मार्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। आपको याद होगा यूरोप में भी एक कंपनी को जो डोमिनोज वहां पे चलाती है, ज्योग्राफी में कई सारी, उसमें इन्होंने स्टेक ओन करा था, एक्वायर करा था। बारबेक्यू नेशन में स्टेक एक्वायर कर रहा था। तो अपना कोर धंधा, उसके अलावा इस तरह के ब्यूटीफुल एक्विजिशंस, मुझे लगता है इसको लाइमलाइट में रखेंगे। 29-30 तक के टारगेट्स में अप्रोच करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 2 फोकस मेरे थे, एक तो जो टेस्टिंग वाली कंपनी है लैब वाली, और दूसरा सीमेंट स्टॉक, गुजरात सिद्धि और डेक्कन सीमेंट। 2 और सीमेंट कंपनी दिखाइए क्योंकि सीमेंट की जो डिमांड है, जो प्राइस हाइक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इसमें एक और टेक्निकली समझिए आप, मान लीजिए कई जगहों पे सख्ती है लॉकडाउन में, तो मार्केट वार्केट जाने में सख्ती, इंफ्रा प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना क्राउडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम हो रहा है। और चैनल चेक पे आप देखिए जाके क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है सभी जगहों पे। तो सीमेंट की डिमांड मेरा मानना है कि लगातार बढ़ती रहेगी और
मॉनसून से पहले ये और पीक करते हुए आपको दिखेगी, तो इसलिए खरीदारी करके चल सकते हैं। डेक्कन साउथ की कंपनी है और गुजरात सिद्धि में भी खरीदारी करके चलिए। 37 का टारगेट उसके लिए होगा। हेल्थ केयर ग्लोबल, तो HCG के नाम से भी कई लोग जानते हैं, प्रमोट ये हॉस्पिटल चेन जो खासतौर पे कैंसर स्पेशलाइजेशन के लिए जानी जाती है। जो प्रमोटर डॉक्टर BS अजय कुमार हैं, डॉक्टर साहब खुद हैं जिन्होंने इसको स्टैब्लिश करा था। डॉक्टर साहब ने फ्राइडे को अपडेट आया है 68-69,000 शेयर्स खुले बाजार से और एक्वायर करें। मैं उन कंपनीज पे खास तौर पे पैनी नजर रखता हूं जहां पे बाइंग चल रही है। फ्राइडे के बाद बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, लेकिन क्वांटिटीज बहुत छोटी छोटी हैं जहां पे प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली अगर वो बाइंग नजर आएगी तो इस टीम में आपको आगे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। इस समय हेल्थ केयर ग्लोबल और सयाजी होटल, जैसे जुबलेंट फूडवर्क्स की कहानी थी, लाइकवाइज जुबलेंट फूडवर्क्स इसलिए लिया था क्योंकि बारबेक्यू नेशन में 10 से 11% स्टेक है। बारबेक्यू नेशन की प्रमोटर एंटिटी है सयाजी होटल, जिसका इंदौर में, जिसका गुजरात में कई जगहों पे, पुणे में होटल्स हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं। ये बारबेक्यू नेशन इसी ने खड़ा करा है, तो वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी। जो जुबलेंट ने जब स्टेक लिया था तो बारबेक्यू नेशन का वैल्यूएशन हो गया उस लिहाज से 900,000 रुपए के आसपास का। अब IPO आएगा तो पता चलेगा कितना, और आज भाव पता चलेंगे तो पता चलेगा कितना और इसके ऊपर प्रीमियम वैल्यूएशन से कंपनी कमांड कर रही है। सयाजी का खुद का मार्केट कैप 400-450 करोड़ रुपए के आसपास का रडाप रखिएगा इस कंपनी को। लेकिन हाँ, मैंने आज मेंशन तो कर दिया, लेकिन ये XT ग्रुप में। XT ग्रुप क्या होता है? X यानी कि सिर्फ BSE लिस्टेड है, T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड। पर मुझे लगता है बारबेक्यू नेशन के IPO से पहले स्टॉक अच्छी हरकत दिखाएगा तो खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स, उसके बाद टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार आपका फिर से। और अंत के 2 स्टॉक में पहला स्टॉक है ONGC, और कच्चे तेल में आप देखिए इस समय नरमी आई है, 1.5-2% और गिर गया है। लेकिन सऊदी अरामको का जो रिजल्ट आया ना, वो एक दूसरी कहानी बता रहा है। 44% प्रॉफिट गिरा है उनका 2020 में, और अब यहाँ से उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो प्लान्स हैं उनको रिजिक किया है। और 7 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, उस बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने विचार होगा, जो अब नहीं लगता कि सऊदी अरामको इस स्थिति को देखते हुए बढ़ाएगा, क्योंकि उसको इतना भारी डिविडेंड का उसने प्रॉमिस कर रखा है, जो देता है वो भले कर्ज लेके देना पड़े। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आएगी, और पैंडेमिक जो बढ़ रहा है दुनिया भर में, उसकी वजह से डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई, तो प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है कम, इसलिए बाउंस बैक करेगा क्रूड, इसलिए ONGC में खरीदारी करें। और अंत में सिम्फनी, देखिए गर्मी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और AC के, कूलर के, इन सब के दाम खूब बढ़ चुके हैं। आप जाके दुकान पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और उसका फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं, क्योंकि समर सीजन इस बार काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। सिम्फनी में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से 1300 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। चलिए क्विकली आखिरी के 2 स्टॉक्स, उसमें एक केसोराम इंडस्ट्रीज। मैंने हेल्थ केयर ग्लोबल के लिए कहा था प्रमोटर्स ने खरीदारी करी है। केसोराम इंडस्ट्रीज के लिए हाईलाइट है, प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर्स, ऑलमोस्ट 75-76 लाख गिरवी रखे शेयर्स जो छुड़वाए हैं। 76-77 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। और टाटा मोटर्स बिकवाली का कॉल, एक था PVR, दूसरा है टाटा मोटर्स। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी, और शायद थोड़ा सा आज वीकनेस हो, अदरवाइज ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे मिलने बहुत अट्रैक्टिव बाय है। इस समय शायद दबाव देखने को मिले। आज के लिए 300 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करने के मौके। मेरी 10 की टीम एनर्जी स्क्रीन पर 2 सेल, बाकी सारे बाय हैं। सेल के साथ जाऊंगा मैं, और PVR के साथ। मतलब हालांकि तो पहले तो इसके इन्वेस्टर्स को सैल्यूट है कि 1 साल से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिर भी वो होल्ड करके बैठे हैं, और उम्मीद बन रही थी कि शायद अब यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ेगी। लेकिन फिर से जो ये मॉल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए ना मुंबई सर ने, ये बहुत ही मतलब अजीब सा नियम है कि आप मॉल के अंदर नहीं जा सकते, बाकी सब जगह आप घूम सकते हो। तो मुझे लगता है PVR पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, कोई फिल्म बनी नहीं है अब तक, या कोई फिल्म लैब में भी नहीं है जो फाइनली रिलीज़ के लिए तैयार हो। मुझे लगता है PVR के लिए अभी थोड़ा वक्त और टफ रहने वाला है, तो प्रेशर रहेगा, सेल डेफिनेटली करना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। आएंगी भी तो मुझे लग नहीं रहा हॉल जाने कोई की जाएगा हिम्मत। हाँ, इस वक्त माहौल वैसा है नहीं, तो वो दिक्कत है। मेरे को लगता है OTV प्लेटफॉर्म में फिर भी ज्यादा कमा ले जाएंगी प्रीमियम मिल जाएगा। अच्छा, आपकी 10 की टीम में सारे के सारे बाय। ONGC, कच्चे तेल में नरमी का अगर कोई भी फायदा मिलता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते चलिएगा।
जैसे नीरज जी भी मेंशन कर रहे थे, इवेंचुअली क्रूड यहां से और अच्छे खासे अप मूव दिखाने की तैयारी कर रहा है। अरामको के नंबर्स वो बात की हाईलाइट करते हुए कि प्रेशर बढ़ रहा है इन कंपनीज पे और ये उस प्रेशर को ईज ऑफ करने की कोशिश करेंगी, इसलिए ओएनजीसी रडार पर 115 तक के टारगेट्स इवेंचुअली। लेकिन आज अगर कोई भी रीजन बनता है कंसोलिडेशन वीकनेस का, एक्यूमुलेट करिएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी और लार्जली ज्यादातर खरीदारी करने का मन। शुरुआत करी थी भारत डायनेमिक्स के साथ, जहां पे एक बढ़िया मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास का खबरों में है। रडार पर रखी है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और इसको भी रडार पर रखना है। इसको एक ऑर्डर मिला है 450 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में सबसे बेहतर रेट्स इन्होंने कोट करे थे। मेगा प्रोजेक्ट इनके हाथ आ रहा है। कोल्टे पाटिल, मुंबई बेस्ड, पुणे बेस्ड, महाराष्ट्र बेस्ड कह लीजिए रियल एस्टेट कंपनी, बढ़िया पकड़, अच्छा ब्रांड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से फ्राइडे को अच्छी बाइंग स्टॉक में होती हुई नजर आई थी। ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे खड़ा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी मार्की फंड्स और खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। जेनेसिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी ने और एडिशनल यहां पे 10-11 लाख शेयर्स फ्राइडे को और एक्वायर करें। अपनी होल्डिंग 5% के थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड ले गए। इस तरह की बाइंग हो रही है। पीवीआर पहला सेल था क्योंकि बीएमसी यानी कि जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट मॉल एंट्री के रूल्स सामने रखती हैं और बड़ा मुश्किल होगा लोगों की हिम्मत कर पाना कि मॉल जाएं अब। और इनकी लार्जली प्रॉपर्टीज वहीं पे शोकेस प्रॉपर्टीज हैं। मुझे लगता है वैसी ही दिक्कत में था, थोड़ा सा मूड और सल्क करेगा, इसीलिए एक सेल कॉल। जुबिलेंट फूडवर्क्स और सयाजी होटल्स नीचे नजर आएगा क्योंकि बारबेक्यू नेशन की आज आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, तो दोनों कंपनीज पर रब ऑफ देखने को मिल सकता है। फ्री हिट के तौर पे क्विकली बता दूं, हेल्थ केयर ग्लोबल, जहां पे डॉक्टर बीएस अजय कुमार प्रमोटर साहब ने 70-80 हजार शेयर खुले बाजार से और खरीद लिए हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज प्लेट शेयर रिड्यूस हुए 75 लाख के आसपास। और टाटा मोटर्स पीवीआर के अलावा एक दूसरा सेल कॉल आज के लिए। खरीदारी पे पूरा फोकस 10 के 10 22 शेयर है और ऊपर के 3 शेयर आपको दिखेंगे जो पैथलैब चलाती हैं, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर। इनमें खरीदारी करिए क्योंकि टेस्टिंग का फिर से एक बार दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कई जगह पे मैंडेटरी है। मॉल के अंदर घुसना है तो नेगेटिव टेस्ट लेके जाना है या एंटीजन तुरंत होना है, फ्लाइट्स में जाना है तो करना है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए काम बढ़ेगा और इनका मुनाफा होगा। लेकिन दूसरा स्पेस है जहां बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, वो है सीमेंट। बिरला कॉप, जेके सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इन सब में रखिए। एक महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं, करीब 40 से 60 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ चुकी हैं और मानसून से पहले ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। तो सीमेंट स्टॉक आपके रडार पर चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा पैंडमिक का असर है नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर उतनी गैदरिंग नहीं होती है जिससे उसमें बहुत दिक्कत आए। तो सीमेंट की डिमांड बनी रहेगी। ओएनजीसी में कच्चे तेल की कहानी बहुत डिटेल में मैंने आपको बताई कि क्यों इसको लेना चाहिए। और गर्मी सिम्फनी के जरिए लोग गर्मी भगा रहे हैं और गर्मी बहुत बढ़ रही है। मुझे लगता है ये तमाम ये स्टॉक्स रडार पर रखने चाहिए।